नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बात करेंगे यूसीसी की। समान नागरिक संहिता छत्तीसगढ़ में भी लागू होने जा रही है। 5वां राज्य बनेगा छत्तीसगढ़ अगर ऐसा होता है। आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक वर्ग को निशाना बनाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये देश में समान नागरिकों के लिए समान अधिकारों का होना जरूरी है, नियम भी एक से होने चाहिए, इसलिए हम ला रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। जो हमारी संरक्षित जनजातियां छत्तीसगढ़ में रहती हैं, बैगा, मोरिया, संथाली, इन जनजातियों के बारे में यूसीसी में क्या प्रावधान होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको राष्ट्रपति का दंतक पुत्र माना जाता है। तो इस प्रदेश में यदि यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ा शंका जो आदिवासियों की है कि उनके अधिकारों का हनन होगा, और ये शंका जायज़ भी है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, कमेटी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह यूसीसी में आदिवासियों के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने का विरोध करती है। ये मामला सभी समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे बाकी राज्यों की तुलना में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी राज्य सरकार आदिवासी वर्ग के हितों को सुरक्षित रखेगी और यूसीसी मुक्त रखेगी। यही हमारा संकल्प है। निश्चित तौर पे विवाह से लेकर तलाक से लेकर उत्तराधिकार से लेकर बहुत सारे मामले में गतिरोध है। ये गतिरोध समाप्त करने के लिए, एकरूपता लाने के लिए ये बिल का आना आवश्यक है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि छत्तीसगढ़ की आम जनता क्या कह रही है यूसीसी को लेकर, जरा ये भी सुनिए। धर्म के आधार पर नहीं, सबको अलग अलग कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक समान कानून सबके लागू होंगे। यूसीसी लागू हो जाता है तो सभी जाति धर्म के लिए सभी लोगों के लिए एक सा कानून होगा। यूसीसी आने के बाद जो सारे चीजों का सबका एक जो नियम हो जाएंगे वो सबके लिए फायदेमंद होगा। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। छत्तीसगढ़ में यूसीसी पर समिति ने मांगे सुझाव, जनता, धार्मिक और सामाजिक संगठन देंगे अपनी राय। विवाह तलाक पर होगा कानून एक समान, मुस्लिम ईसाई क्या जाएंगे मान। बीजेपी बोली आदिवासियों पर नहीं लागू होगा यूसीसी, कांग्रेस बोली मुस्लिमों से क्यों जबरदस्ती। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तेज तैयारी, मुस्लिम और ईसाई समाज से विरोध हो सकता है भारी। यह कहा जा रहा है कि भाई विरोध तो होगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्गों को छोड़ दिया गया है, कुछ को रखा गया है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज है। समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी, और इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले सभी धर्मों और पर्सनल लॉ के स्टडी का जो है सुझाव भी उनसे मांगा गया है। ये तमाम तैयारियां हो गई हैं। विवाह तलाक और उत्तराधिकारी कानून का अध्ययन किया जाएगा। जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव इसके मांगे गए हैं, एक वक्त दिया गया है, उसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हाजी नाजिम साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका स्वागत करता हूं। नाजिम जी, यूसीसी अब एक और राज्य में लागू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़, जहां पर आदिवासी काफी बड़ी संख्या में है, और यह कहा जा रहा है कि उन्हें इस पूरे के पूरे नए कानून के प्रावधान से अलग रखा गया है। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि फिर यूसीसी लाया किसके लिए जा रहा है। और ये समान नागरिक संहिता तो तभी लागू होगी जब सब पर समान हो, लेकिन यहां पर आदिवासियों को छोड़ दिया गया है, मुस्लिम को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो यहाँ पे एक तर्क दिया जाता है कि समानता की बात है, सबको बराबर का हक मिलने की बात होती है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ आदिवासी को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों के साथ भी समानता की बात को लेकर जिस तरीके का तर्क दिया जाता है, तो कहाँ उनको समानता मिल पाती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई और अन्य जो अन्य जाति वाले भाई हैं उनको भी इसमें यूसीसी में जोड़ा जाए,
ताकि देश की मुख्य धारा में वो भी जुड़े। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोकस जो डाला गया है वो सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर करा गया है, और ये भी तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम समाज के लिए हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादी करता है और 40 बच्चे पैदा करता है। इस तरीके का तर्क दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसलिए ला रहे हैं मुस्लिम समाज को लेकर। तो फिर इसमें समानता की बातें कहां से आगे? और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पे होती है तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप पूरे देश में एक साथ लागू कर दीजिए ताकि हर राज्य की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड के लिए लाएंगे, फिर यहाँ आसाम की बात करी जाएगी या अन्य राज्य की, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, इन सब की अलग अलग राज्यों की बात करी जाएगी और कहा जाएगा कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू किया जा रहा है। तो ये लागू करने का मतलब क्या होता है? जब आप एक इसमें आदिवासी समाज को यहाँ पर छोड़ रहे तो वो समानता यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती। समानता लाने के लिए सब जनजातियों को यहाँ पे शामिल करने की सख्त जरूरत है ड्राफ्ट के अंदर। और एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण बताई गई है, ये कहा गया कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति का वो हो तो वो अपनी बेटियों को बराबर का हक दे, या ये हक बेटियों को दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि मजहब इस्लाम के अंदर बेटे को बराबर का हिस्सा दिया गया है और अल्लाह का शुक्र है, हम तो देखिए मजहब इस्लाम को मानने वाले, और भारत के संविधान आर्टिकल 25 जो हमारे अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। लेकिन फिर भी ये कह देना कि भी हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लेकर आ रहे, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बार बार टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। और हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बड़े सम्मान के साथ मानते हैं और उनके संविधान का पालन करते हैं। तो फिर ये बार बार कहने का तर्क क्या बनता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ला रहा है, उनकी कुरीतियों को हटाने के लिए लाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की बेटियां आगे बढ़े। हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज की जो बेटियां हमारी एजुकेशन प्राप्त कर रही है, आप उनको सरकारी जॉब में लेकर आइए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटियां जितना पढ़ेंगे जितना उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि मुस्लिम समाज को लेकर कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के चोरी टाइट होंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और जितनी भी जातियों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है उन सभी जातियों को यहाँ पर लाया जाए ताकि वो भी समानता के अधिकार प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो रचित संविधान है वो सबको समानता का अधिकार दे रहा है। तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाना। ठीक है हाजी नाजिम साहब, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं, और शीचन सुंदरानी जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अब मैं धनंजय ठाकुर जी आपके पास आ जाता हूं। देखिए, यूसीसी को लेकर के कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट किया जाएगा। हालांकि मैं देख रहा था कि सुशील आनंद शुक्ला आदिवासियों को लेकर के भी चिंता जता रहे हैं, जबकि बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि आदिवासियों को इस पूरे के पूरे प्रावधान से अलग रखा जाएगा। और इससे पहले जिन राज्यों में लागू हुआ है यूसीसी, वहां आदिवासियों की परंपराओं से, उनके किसी भी रीति रिवाज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन है क्या, है आपको भरोसा नहीं है बीजेपी पर? आपको लगता है कि वो आदिवासियों को प्रभावित करेगी? देखिए विलास जी, जब समान नागरिक कानून संहिता की जब हम बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही है उस प्रदेश में कौन कौन से वर्ग है जिनको अलग अलग संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, और इस कानून के लागू करने से वो कितना प्रभावित होंगे। तो हम इस विषय में जाते हैं तो आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी वर्ग है जिनके अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, अपने विवाह की परंपरा है, अपने संस्कार है, और अपने उन्हें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अलग से संवैधानिक संरक्षण दिया, उनके अलग से कानूनी अधिकार हैं, चाहे जल जंगल जमीन को लेकर हो, चाहे उनके पेशा कानून का मसला हो, या ग्राम सभा का मामला हो, या 5वीं अनुसूची का मसला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो। अब सवाल ये उठता है कि सरकार जब यहाँ पे यूसीसी लागू कर रही है तो किस पे लागू कर रही है, क्योंकि बाकी जो बचे वर्ग हैं उन पे तो सब वही कानून लागू होता है, चाहे वो सिंधी समाज का व्यक्ति हो, चाहे अग्रवाल समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हो, चाहे ठाकुर समाज का व्यक्ति हो, उस पर तो, या कोई अन्य समाज का व्यक्ति, उन पर तो सभी कानून की धाराएं एक बराबर लागू होती है, कानून के नियमावली एक बराबर लागू होते हैं, चाहे वो शादी से संबंधित हो, चाहे गोद के लेकर संबंधित हो, चाहे उसमें बेटियों को अधिकार देने का मसला हो। एक आदिवासी समाज ही है इस राज्य में जो बड़ी आबादी, लगभग 98 लाख 99 लाख की जिनकी जनसंख्या है, जिसकी 32% आबादी है,
तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम आदिवासी समाज को इसको अलग रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, तो फिर यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग है जिसे मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी है, 1-8% होगा वो, तो क्या उनके लिए यहाँ पे लागू किया जा रहा है क्या? तो आपके जो समान नागरिक संहिता कानून की बात है वो लागू कहाँ होता है? तो ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपगंडा लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी। आदिवासियों को लेकर के स्थिति कई बार स्पष्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस कह रही है कि आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या आदिवासियों को इसमें शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, पहले तो ये बता दें। और दूसरी चीज ये कि अगर आदिवासियों को आपने इसमें शामिल नहीं किया तो जायज सवाल है कि फिर ये समान नागरिक संहिता कहां रहा? फिर तो ये विशेष नागरिक संहिता हो गई ना, कुछ विशेष लोगों के लिए लेकर आए आप, सभी नागरिकों के लिए समानता कहां बची फिर? तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में होने के बाद भी जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। जनता इनके बातों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये जनता को बरगलाने का काम पूरे प्रदेश में करते हैं, पूरे देश में करते हैं। अब रहा सवाल आदिवासी समाज के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज के रीति रिवाज और इन सबको देखते हुए उसको इससे अलग रखा जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। लेकिन 15 अक्टूबर को से तक मतलब सुझाव मांगे गए हैं सभी समाजों से, किसी समाज को इसमें अलग नहीं रखा गया है। आप अपने सुझाव दीजिए, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या क्या अपने सुझाव हैं, ये विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जो अन्य अन्य बातें, इनको लेकर एक 5 सदस्यीय समिति पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में बनी है। तो निश्चित रूप से उसमें 5 सदस्य और ये सभी के सुझाव मांग रहे हैं। 15 अक्टूबर तक सुझाव देने की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार जनहित का ध्यान रखते हुए जो भी जनहित में होगा वो निर्णय लेगी। अभी तो कमेटी बनी है और लागू होगा तो जनता की राय से लागू होगा। ठीक है, मैं जी धनंजय जी बोलिए। मैं आपकी ओर से सुंदरानी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक जी, कि ये यूसीसी लागू करने जा रहे हैं, उसके प्रक्रिया में है, इसमें जनहित क्या है, कृपया बताने की कष्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए, समान सिविल कोड की बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो। क्या अलग अलग समाजों के अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन जब समान सिविल कोड लागू होगा तो निश्चित रूप से तलाक की प्रक्रिया और शादी की प्रक्रिया और जो अन्य अन्य नियम है वो सारे के सारे सभी पे लागू होंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है। तो फिर आप आदिवासी समाज को इसको बाहर रख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज इसमें रहे? आप बताओ ना, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप बताओ ना, समान नागरिक संहिता कहाँ लागू होता है? मेरे को बताओ ना भैया। अगर आदिवासी समाज नहीं, आप फिर किसको दे रहे हो भाई? ब्राह्मण समाज में वही लागू होता है कानून, ठाकुर समाज में वही कानून लागू होता है, सिंधी समाज में वही कानून लागू होता है, अग्रवाल समाज में वही कानून लागू होता है, जो अभी लागू है। तो फिर आप समान नागरिक संहिता किस पर लागू कर रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक प्रोपगंडा है ना भाई। क्या आपके समाज में जो लागू होता है हमारे भी समाज में लागू होता है? देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया जिसमें आदिवासी समाज के लिए अलग से व्यवस्था की है, अगर वैसी व्यवस्था वो चाहते हैं तो वैसी रहेगी वो। और मुस्लिमों के लिए धनंजय जी, एक मिनट, मैंने कहा ना, मैंने बताया ना। धनंजय जी ठीक है, एक मिनट धनंजय जी। अभिलाष जी ने पूछा कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, हाँ। उनको विश्वास नहीं है, तो हम आपको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ी सरकार चला रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल मत दिलाइए विश्वास, लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी एक सवाल का तो जवाब दीजिए। सरकार तो विश्वसनीय है ना। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आ रहा हूं हाजी साहब आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जी देखिए, जब आप यूसीसी की अच्छाइयां गिनाते हैं तो उसमें एक अच्छाई यह भी है कि बच्चियों को उनका हक मिलेगा, महिलाओं के साथ जो खेलने की आजादी मर्दों को दी गई है शादी के नाम पर, बहु विवाह के नाम पर, वो खत्म होगी। पर आदिवासी समाज में आप उनको बहु विवाह की अनुमति दे देते हैं। आदिवासी समाज में बच्चियों को उनके वैधानिक जो विरासत के अधिकार हैं उससे आप उनको वंचित रख रहे हैं। बच्चियां कम से कम वो तो लागू कर दीजिए।
आप क्या अगर अच्छा काम कर ही रहे हैं, आपको मुस्लिम समाज की इतनी चिंता है, मुस्लिम समाज की बेटियों की इतनी चिंता आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आदिवासी बेटियों की भी कर लीजिए, उन पर भी लागू कर दीजिए कि भाई बेटा हो या बेटी, पिता के संपत्ति में सबको बराबर अधिकार मिलेगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें? देखिए अभिलाष जी, इसीलिए तो एक कमेटी का गठन किया है पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति है। 15 अक्टूबर तक सुझाव मंगाए गए हैं, सारे सुझाव आने के बाद निर्णय लेंगे। कोई निर्णय तो हो नहीं गया, हो गया ऐसा निर्णय। मैं बताता हूं, आपके नेताओं ने कहा है कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे, आपने भी कहा आदिवासियों को बाहर रखेंगे। या तो आप फिर स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो सुझाव आ गए इसके बाद तय करेंगे कि आदिवासियों को रखेंगे कि नहीं। मैं भी कह रहा हूं कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे। तो फिर मेरा सवाल जायज हो गया सर, फिर मेरा सवाल जायज हो गया कि मुस्लिम बेटियों को पैतृक अधिकार का तोहफा देने की कोशिश, ख्वाहिश और आपकी नेक नियति के लिए हम आपको बहुत सारा साधुवाद देते हैं, और फिर उसी पर एक सवाल भी पूछ लेते हैं कि ऐसी ही आदिवासी बेटियों को क्यों नहीं आप दिलाना चाहते उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार? कोई गलत सवाल है क्या मेरा सर? बताइए। देखिए अभिलाष जी, समिति इसलिए बनी है, 5 सदस्यीय समिति है, एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है। 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए। सर आदिवासियों पर तो बात ही नहीं होनी ना उस समिति में, सभी सामाजिक संस्थाएं। चलिए मैं नाजिम साहब के पास आता हूं। मैं समझ सकता हूं सर, इस पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाजी नाजिम साहब देख बहुत क्लियर है। अगर आदिवासी अभिलाष जी, अगर आदिवासी समाज भी अपने हितों की रक्षा के लिए कोई सुझाव देगा तो हम उस पर तो क्या इस दायरे में आदिवासी समाज को आप रख रहे हो? वही तो क्लियर कर दीजिए सर। कि मैंने क्या कहा, हम सारे समाजों को आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, सारे समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी जाके वहाँ पे अपने सुझाव। अरे मैं तो जाऊंगा नहीं, अभी आप कह रहे कि आदिवासी समाज को बाहर रखे हैं इस दायरे से। बाहर रखे ना, बाहर रखे हैं, लेकिन सुझाव अगर कोई देगा तो क्या नहीं लोगे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुंदरानी जी, ये थोड़ा स्पष्ट सरकार को अब करना चाहिए। कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है वो बहुत स्पष्ट है कि आप आदिवासी समाज पर विचार भी कर रहे हैं या नहीं, ये स्पष्ट करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाए ताकि क्लियर हो जाए। अगर आप विचार कर रहे हैं तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि हमने आदिवासी समाज को बाहर रखा है, क्योंकि आप बोलिए कि सुझाव आएंगे उसके हिसाब से हम तय करेंगे रखना है कि नहीं रखना उनको। बाहर रखा है ना अभिलाष जी, बाहर रखा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं तो फिर सुझाव के, और अगर मान लीजिए सुझाव आ जाते हैं तो फिर आप आदिवासियों के इसके दायरे में ले आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जब सुझाव आएंगे तब देखेंगे। देखिए मतलब आप बीच में खड़े तो 15 अक्टूबर तक तो हमने। हाजी नाजिम साहब, ठीक है सर, मैं समझ गया। समाजों से हमने, मैं समझ गया सर, सभी संस्थाओं से, सभी धार्मिक संस्थाओं से हमने सुझाव। हाजी नाजिम साहब, ये देखिए, एक अब मैं यहाँ पर एक सीधा जो मैं कर सकता था आपके सवालों के उत्तर के लिए वो मैंने पूरी कोशिश की है, और बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है, और बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी जवाब नहीं दे पा रहा है इस पर, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल मुस्लिम समाज से भी है सर। देखिए हिंदू समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां रही सर। मैं तो जवाब दे रहा हूं अभिलाष जी। नहीं, आप स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर भी, और आप कह रहे हैं सुझाव आएंगे फिर सोचेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इधर भी हैं और उधर भी हैं। आप हैं कहां? नहीं, सुझाव हमने सब अभिलाष जी में मेरे शब्द सुन लीजिए जी। हमने सुझाव सभी धर्म, सभी समाज के लोगों से मांगा है, सभी धार्मिक संस्थाओं से मांगा है। हाँ। वो अपना अपना सुझाव दे, 15 अक्टूबर तक सुझाव दे। हाँ। ये हमने मांगा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आदिवासी समाज सुझाव दे या न दे। तो अगर मैं आपसे सवाल वही तो कर रहा हूं कि अगर आदिवासी समाज में सुधार के सुझाव आते हैं तो क्या आप यूसीसी के दायरे में आदिवासी समाज को लाएंगे? फिर ये संभावना बनी हुई है ना कि इसे बंद कर रखा है, यही तो सवाल है मेरा। अभिलाष जी, ये 5 देखिए मैं मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता अभिलाष जी। मैं समझ रहा हूं सर आपकी मजबूरी। समिति बनी है, बड़े लेवल की समिति, बड़े पूर्व अधिकारी उसमें हैं, वो उनके काम में मैं दखल देने का अधिकार ना। तो फिर श्रीचंद सुंदरानी जी, आप बिल्कुल देखिए मर्यादा में अगर रहेंगे तो आप, और पार्टी अगर मर्यादा में रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं आप बीजेपी को, कांग्रेस को ये पूरा मौका देंगे, हाजी नाजिम साहब को मौका देंगे, मीडिया को मौका देंगे कि वो ये संदेह बरकरार रख सके। कांग्रेस को मौका ना, फिर वो संदेह बरकरार रहेगा सर कि आप आदिवासियों को भी इसमें ला सकते हैं। अभी इसको लेकर के इम्यूनिटी नहीं मिली है, मौका नहीं मिलने। ठीक है, चलिए मैं हाजी नाजिम साहब के पास आता हूं। हाजी नाजिम साहब देखिए कुछ गड़बड़ियां, एक मिनट धनंजय जी, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। हाजी नाजिम साहब, कुछ गड़बड़ियां, कुछ कुरीतियां हर समाज में होती हैं। आदिवासी समाज में है, हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में भी है। तो अगर इनको बदलने की एक सकारात्मक कोशिश होती है तो दिक्कत क्या है? देखिए सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी, हिंदू समाज ने भी इसको लेकर के बहुत
हद तक इसमें सुधार किए हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर के मुस्लिम समाज ने भी बड़ा दिल दिखाया और अब लग रहा है कि वहां की बेटियां पहले से बेहतर स्थिति में हैं। तो अगर पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार या बाकी तमाम चीजें जो ये लोग कह रहे हैं, बहु विवाह वगैरह की चीजें हैं, अगर ये हो जाती हैं तो इससे दिक्कत क्या है सर? हाँ अभिलाष जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके हिम्मत व जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सवाल पूछा लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बार बार उस जवाब ना देकर इधर उधर की बातें करने लगे। आपकी हिम्मत को मैं फिर से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने जायज सवाल पूछा। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, सुन तो लीजिए, यहाँ पे बात आती है कि कुरीतियों की। हाजी साहब मैंने बड़े नम्रता के साथ जवाब दिया है। ठीक है सुंदरानी जी, लेकिन आपके जवाब में स्टैंड पार्टी का क्लियर नहीं हो रहा। हाजी साहब को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ अभिलाष जी, देखिए हर समाज के अंदर मेरा स्टैंड क्लियर है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारी पार्टी का हाजी साहब पूरा स्टैंड क्लियर है। क्या है स्टैंड? हाँ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए हर समाज के अंदर कुरीतियां होती है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, और उन कुरीतियों को बिल्कुल अपने समाज से दूर करने की सख्त जरूरत है। हम लोग भी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं वो भी दूर करी जाए, और इंशाल्लाह देखिए हम अपनी कुरीतियों को धीरे धीरे अपने से दूर भी करते जा रहे हैं। और रही बात यहाँ पर कि तलाक की बात, 3 तलाक पे यहाँ पर बिल आया तो संविधान के अनुसार आया था, हम लोगों ने उसका खैर मकदम करा था। और यहाँ पे बहु विवाह की बात आती है, बाल विवाह की बात आती है, तो आपको बता दें कि भारत के अंदर एक कानून है 1821 वाला, 1821 का सब लोग पालन करते हैं। उससे कम अगर नहीं करता कोई भी तो उसके लिए भारत का कानून है, सजा उसको मिलेगी। और रही बात यहाँ पर कि एक बात जो बार बार यहाँ पर कही गई कि बेटियों को अपनी संपत्ति में से हिस्सा देने के लिए, हाँ अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान की बेटी है, अल्लाह के रहमो करम से हाजी नाजिम खान अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में से हिस्सा देगा इंशाअल्लाह। जब हाजी नाजिम खान जागरूक है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति जागरूक होता चलेगा। इसके लिए हम लोगों को उनमें अवेयरनेस लाने की सख्त जरूरत है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ बेटियों का क्या हक है। और मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि हर किसी को बराबर का सम्मान दीजिए। और रही बात यहाँ पर आदिवासी बेटियों के, हाजी नाजिम खान को चिंता है। अभी आपने यहाँ पे बहुत सारी प्रथा की बात करी थी, एक प्रथा और भी थी अभिलाष जी, यहाँ पे देवदासी प्रथा थी। बहुत सारी यूट्यूब पे उनकी वीडियो आती है उन बहन बेटियों की, वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पिता का नाम दिलवाने के लिए अब आप क्या करेंगे। एक प्रथा, वो बार बार बहुत सारी वीडियो आती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों सुरक्षित होनी चाहिए, दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। भाई हम तो मजहब इस्लाम को मानने वाले, हम चाहते हैं कि बेटी भारत के अंदर खुशहाल रहे, कि पूरी दुनिया की नजर ये रहे कि भारत इतना खुशहाल क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम बेटियां वो इस्लाम की शहजादियां, और जो हिंदू बेटियां वो हिंदू समाज के अंदर देवी का रूप है। तो इसी चीज को देखकर जो विदेशी ताकतें हैं वो देख रहे हैं कि भारत के अंदर बेटियों का सम्मान है, तो हम तो यही चाहते हैं कि मेरे भारत जैसा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए धनंजय ठाकुर साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं इनसे जानना चाह रहा था अभिलाष जी आपके माध्यम से, ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या जैसे एससी वर्ग को आरक्षण का अधिकार मिला है अलग से, ओबीसी वर्ग को आरक्षण का अधिकार मिला अलग से, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है, एसटी वर्ग को आरक्षण मिला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही क्या? जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो समानता अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता कानून की बात कर रहे हैं, तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि किसी वर्ग का आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार से बाल बात कर रहे हैं, जैसे बाल ये कहते हैं कि अभी आदिवासी को हम बाहर रखेंगे, कभी बोलते कि सुझाव मांगेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी इतना दिग्भ्रमित क्यों है? भाई आप बोल दीजिए कि ये जो कानून हम लागू मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, आप बोल दीजिए ना। अगर आप आदिवासियों को बाहर कह रहे हैं तो आप बोलो ना कि ये कानून को हम मुस्लिमों के लिए लागू कर रहे हैं, बोल दो, बोल दीजिए ना, क्योंकि आपकी मंशा आरएसएस के आरक्षण के खत्म करने की है, चलिए आदिवासी समाज कानून खत्म करने की ठीक है सर, ठीक तो है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे ठीक, क्यों क्या खत्म करना चाहती है। ठीक है, अरे भ्रम क्या, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ना ठीक है, नहीं तो समान नागरिक कानून में ये जो कानूनी अधिकार खत्म हो जाएंगे क्या? प्रावधान है क्या? आप सिर्फ अरे आप बताओ ना भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रदेश की जनता की ओर से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप पढ़ के आओ। अरे हमको नहीं पढ़ना। धनंजय जी अब बोलने दीजिए, धनंजय जी अब सवाल उठा लिया आपने, बोलने दीजिए सुंदरानी जी को। ठीक है धनंजय जी, एक मिनट, अब सुंदरानी जी आप जवाब दीजिए सर। की चोट पे कहा कि आदिवासी बाहर होंगे, फिर आप अभी तो कह रहे थे कि अभी सुझाव आएंगे, सुझाव के बाद देखेंगे, दोनों चीजें बोल रहे हैं सर। आपने तो कहा अभी कि सुझाव आएंगे, आदिवासियों के आएंगे तो फिर देखेंगे ना।
अभिलाष जी, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं 15 अक्टूबर तक हम सुझाव मांग रहे हैं। हाँ। सारे समाजों को, सारे धार्मिक संस्थाओं को जवाब देना है। ठीक है। ये कहां से आरक्षण समाप्त करने की बात ना कर ना रहे ना हैं? ठीक, ये आरक्षण भ्रम फैलाने का काम मैं कर तो रहे सवाल हैं। जिस पूछा मुद्दे आपसे। पे जिस मुद्दे पे बात करनी अरे मैं तो करते ठीक है, सवाल रहिए। पूछा आपसे, वो आरक्षण ठीक है। खत्म करोगे क्या करके? ठीक है, चलिए मैं सुंदरानी जी आपसे एक सवाल लेता हूं। सुंदरानी जी बाकी सब चीजें अभिलाष जी, छोड़, उचित है क्या इसमें आरक्षण? अरे की बात मैं है तो क्या? सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ना, ना। इसमें आरक्षण की बात है। धनंजय जी, समान ठीक है। नागरिक कानून की बात करो, समान अधिकार की बात करो तो आरक्षण भी उसमें आता है। ना ना नहीं एक आता मिनट, उसमें आरक्षण। अरे तो क्या आता है बता दो उसमें। ना ना धनंजय बताया ठाकुर ना। साहब, उसमें आरक्षण को छेड़छाड़ के लेकर कहीं कोई प्रावधान नहीं है, इससे पहले 5 राज्यों में नहीं है सर। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी, जो आप पढ़ लो पहले ना जो नहीं तो आपने आदिवासी समाज के अधिकार खत्म करोगे। एक मिनट सर, ठीक है, वही सवाल है कि ये देखिए बेतुका सवाल कर अच्छा चलिए, थोड़ा सा जायज सवाल। वैसे तो देखिए सवाल आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है। अब मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं सुंदरानी जी, आप मेरे सवाल का पार्टी को छोड़ करके एक छत्तीसगढ़िया, एक पिता होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक सवाल का मेरा जवाब चाहिए सर, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी की भी चिंता करता हूं। लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में आप लोग हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। सर, अगर हमको कुरीतियां ठीक ही करनी है तो मुस्लिम समाज की 4 कुरीति ठीक कर लीजिए। आदिवासी समाज में बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार ये तो कर सकते हैं ना सर, किसी राज्य ने नहीं किया सर। मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्यों? क्योंकि एक मिनट सर, आदिवासी वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसलिए सर? अभिलाष जी, देखिए हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां यूसीसी लागू हुआ है उन राज्यों का भी अध्ययन किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक सुझाव भी मांगे जाएंगे। सुझाव लेकर सारा निर्णय लिया जाएगा। जब सुझाव आ जाएंगे 15 अक्टूबर के बाद बैठेंगे ना हम लोग दोबारा। ना आदिवासी समाज ना, दायरे एक में मिनट है। धनंजय जी आदिवासी समाज दायरे में है क्या? नहीं यार फिर दो ना धनंजय जी, वो नहीं बोल पाएंगे, आप उस पर समय नहीं खराब करते हैं। अच्छा धनंजय, निकाल के देख लीजिए। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, फिर से ये सुनिए। समय खराब करते हैं। ना सुंदरानी जी, मेरा सवाल यह है कि आप जिनका अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हीं लोगों ने यह रोल मॉडल सेट किया है कि मुस्लिम समाज में आप उन्हें अधिकार देंगे, मुस्लिम बच्चियों को पैतृक संपत्ति का, पर आदिवासी समाज में बच्चियों को अधिकार नहीं देंगे, और आप उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। मेरी चिंता तो वही है ना। मुझे यह बताइए, एज ए इंडिविजुअल श्रीचंद सुंदरानी जी, आदिवासी बच्चियों को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहते हैं या नहीं? इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रहा हूं। पार्टी भूल जाइए, सरकार भूल जाइए, प्रस्ताव भूल जाइए, कमेटी भूल जाइए। क्या आपको लगता है आदिवासी बच्चियों को, बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए? अभिलाष जी, आपके मेरे चाहने से क्या होगा? सुझाव सर, आने दीजिए सर, सारे सुझाव छोड़िए ना। आने दीजिए। आप और आदिवासी समाज को हमने अलग रखा है। ना अलग रखा सुंदरानी है। जी, हमने चलिए बार कह रहा हूँ सुंदरानी जी, जो सुझाव मांगे गए हैं उस सुंदरानी जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सुझाव मांगे गए उसमें आप भी सुझाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुंदरानी जी सुझाव नहीं दे सकते। तो आपका सुझाव क्या होगा? आदिवासी बच्चियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? देखिए ये निर्णय की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं आपसे इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। मैं आपसे इंडिविजुअल, आप क्या चाहते हैं? मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आदिवासी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को हक मिले। अभिलाष जी, मेरे व्यक्तिगत विचार जो होंगे मैं समिति के सामने जाके दूंगा सुझाव। सर समिति के आगे दूंगा। ये सर कोई राष्ट्रीय एकता को इससे खतरा नहीं होने वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा नहीं होने वाला, इसको इतनी पर्देदारी में क्यों रख रही है बीजेपी? वही तो सवाल है मेरा। कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। भाई, बेटी तो सबके लिए बराबर है, बेटी को हक मिलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं आपकी पॉलिटिकल। अभिलाष जी, मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं कहां आपके हर चीज का तो जवाब दे रहा हूं। कहां दे रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मैं वहां बताऊंगा पार्टी को, और वहां वो सार्वजनिक आप करेंगे नहीं कि वो आप सार्वजनिक कर दीजिए ऑनलाइन पे इतने ये सुझाव आए हम पढ़ सकें। वो तो करते नहीं है, बोल देते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए लाया जा रहा है। देखिए सारे सुझाव आएंगे, सारे सामाजिक संगठन अपने अपने सुझाव को सार्वजनिक करेंगे। कहां से करेंगे? आप तो कर नहीं पा रहे हैं। उनको समय दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम भी जाएंगे। सुंदरानी जी सुनिए, ठाकुर जी भी आए ना, हम उनका भी स्वागत। वो तो बता चुके हैं क्या चाहिए उन्हें, सुझाव देने। वो तो खुल के बोल चुके हैं वो क्या मांग रहे हैं। सुझाव दे नहीं पा रहे हो। मैं भी दूंगा, मैं आपको बता के दूंगा क्या? अंदर रखना चाहते हो कि बाहर? मैं अपने सुझाव आपको बता के दूंगा। चलिए ठीक है, चलिए भाई, नहीं ये विशेष अधिकार है ये संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार दिया है। थोड़ी दूंगा या कांग्रेस पार्टी से पूछ के थोड़ी? हाजी साहब लास्ट कमेंट हाजी साहब फाइनल कमेंट।
हाजी साहब का फाइनल कमेंट बंद कर रहे हैं। अभिलाष जी देखिए, साफ जाहिर हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लाया जा रहा है और बाकी जो अन्य जाति है उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बार बार यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता आपकी बात को अनदेखा कर रहे हैं। और देखिए, हम तो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के अंदर आप लागू कर दीजिए, हम तो आपका खैर मकदम करेंगे। जिस तरीके से आपने 3 तलाक का जो कानून बना के पूरे देश के अंदर दिया था, आप पूरे भारत के मुसलमानों ने उसका खैर मकदम करा था, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर दीजिए। और मेरी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए आप बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कर दीजिए ताकि देश आगे तरक्की करे। उनको नौकरी के लिए ऑप्शन खोल दीजिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप एक माहौल क्रिएट कर दीजिए, तो हम लोग आपके इस बात का खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि आप मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए बातें करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए मुस्लिम समाज की आपत्ति हर राज्य में रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में एक एक कर यूसीसी लागू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आएगी, हम जानते हैं, और हो सकता है इससे मुस्लिम समाज और बाकी दीगर समाजों के ऊपर बहुत सारा असर पड़े भी और सकारात्मक भी उसमें हो। पर हमें चिंता बस इसी बात की है कि वोट बैंक के लिए जब आदिवासियों की कुरीतियों को, भाई इसमें खुल के कहने में डर क्या लगता है? हर समाज में कुरीति है, हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में है, सिख समाज में होगी, ईसाई समाज में होगी, आदिवासी समाज में होगी। और हम अगर स्पेसिफिकली एक को छोड़ देंगे, एक को रखेंगे, तो ये हम अन्याय आदिवासी समाज के साथ कर रहे हैं। आज भले आदिवासी समाज को अच्छा लगेगा कि हमें इससे अलग रखा गया, पर जो बिंदु हैं, जो सीधे तौर पर प्राथमिक तौर पर नजर आते हैं कि यार ये गलत है, बच्चियों को इनमें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है, गलत बात है, इस पर हिम्मत दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में है, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन सारे लगे हुए हैं। अगर आज आप इतनी विल पावर, इतनी आत्मविश्वास, इतनी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे तो कब दिखाएंगे? आदिवासी बच्चियों की भी आपसे उम्मीद है, आदिवासी बच्चियां भी बीजेपी को वोट करती हैं। अभी आपके पास शक्ति भी है और समय भी, अभी इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर सकारात्मक उद्देश्य के साथ आप यूसीसी ला रहे हैं तो जहां जहां प्राथमिक तौर पर बड़ी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक कीजिए। कुछ चीजें सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, देश के और जनता के भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, धनंजय ठाकुर साहब, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।